तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, एक और नए वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं कुछ मेडिकल पैरामीटर, कुछ बेसिक जानकारी के बारे में जो सभी को पता होनी ही चाहिए। जब आप किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं वहाँ लैब टेस्ट कराया जाता है। लैब टेस्ट जब कराया जाता है आपको उसमें जो टेस्ट हुआ रहता है उसका नॉर्मल वैल्यू पता ही रहता है, जिससे आप रिपोर्ट नहीं देख सकते या फिर नहीं पढ़ पाते। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, किसका किसका नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी रिलेटेड वीडियो मैं लाते रहता हूँ। सबसे पहले जान लेते हैं बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है। कई लोग को पता भी रहता है, कई लोग को नहीं रहता। इसका जो एडल्ट नॉर्मल वैल्यू है 120/80 रहता है, यानी कि इसमें जो 120 है वो सिस्टोलिक का वैल्यू है, जो 80 है वो डायस्टोलिक का वैल्यू है। इस प्रकार जो एडल्ट नॉर्मल वैल्यू है 120/80 रहता है। इसमें दूसरा आता है ब्लड शुगर लेवल। ये दो प्रकार से टेस्ट किया जाता है, एक तो खाने से पहले, दूसरा खाने के बाद। जो खाने से पहले है उसको बोलते हैं फास्टिंग शुगर लेवल टेस्ट। इसमें दूसरा है पोस्ट मील शुगर लेवल, यानी कि खाने से पहले और खाने के बाद कितना कितना नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए। फास्टिंग शुगर यानी कि खाने से पहले अगर आप शुगर लेवल चेक करते हैं तो उसका जो रेंज है 80 to 100 मिलीग्राम होना चाहिए, यानी कि 80 से 100 मिलीग्राम होना चाहिए पर डेसीलीटर में। डेसीलीटर का मतलब होता है पर 100 ml में। और जो पोस्ट मील मतलब जो खाने के बाद अगर चेक करते हैं, खाने के 2 घंटे बाद अगर ब्लड शुगर लेवल आप चेक करते हैं वो 80 से 140 यानी कि 140 से नीचे होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट आता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, ये कितना होना चाहिए। तो जो एडल्ट मेल है उसमें 4.7 से 6.1 मिलियन सेल होना चाहिए पर माइक्रोलीटर में। जब बात करें एडल्ट फीमेल की यानी कि एडल्ट वोमेन में कितना होना चाहिए, उसमें 4.2 से 5.4 मिलियन सेल होना चाहिए पर माइक्रोलीटर में। इसमें नेक्स्ट आता है WBC काउंट कितना होना चाहिए, यानी कि व्हाइट ब्लड जो सेल है कितना होना चाहिए। इसमें जो नॉर्मल रेंज है 4500 से 11,000 के बीच में होना चाहिए पर माइक्रोलीटर में। इसमें नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए नॉर्मल। तो जो एडल्ट मेल है उसमें 14 ग्राम से लेकर 17 ग्राम के बीच में होना चाहिए पर डेसीलीटर में। डेसीलीटर मतलब पर 100 ml में। बात करें एडल्ट फीमेल की, उसमें 12 ग्राम से लेकर 15 ग्राम के बीच में होना चाहिए। तो जान लेते हैं आप हार्ट रेट के बारे में। हार्ट रेट कितना होना चाहिए, तो हार्ट रेट जो नॉर्मल वैल्यू है 60 से 100 बीट होना चाहिए प्रति मिनट, तब की कंडीशन में नॉर्मल है आपका। बात करें प्लेटलेट के नॉर्मल वैल्यू के बारे में, तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू है 1,50,000 से लेकर 4,50,000 के बीच में होना चाहिए पर माइक्रोलीटर में। अगर 1.5 लाख से नीचे है उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, और अगर 4.5 लाख से ऊपर है उसको बोलेंगे थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसमें नेक्स्ट आता है बिलिरुबिन लेवल। इसके बढ़ने से पीलिया यानी कि जॉन्डिस होते हैं। इसका जो नॉर्मल वैल्यू है एडल्ट के लिए वो 0.2 से 1.2 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से होता है। बात करें 18 साल से नीचे के लिए तो उसके में 0.2 से 1 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसमें जो नॉर्मल रेंज है वो 3 प्रकार से टेस्ट किया जाता है कोलेस्ट्रॉल का। इसमें जो पहला है नॉन HDL, दूसरा है LDL और तीसरा है HDL। तो नॉन HDL जो है वो 130 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। इसमें जो LDL है वो 100 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसमें जो HDL है वो 40 mg पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। इसमें लास्ट है सीरम आयरन लेवल। ये कितना होना चाहिए, ये 60 से 170 mg पर डेसीलीटर से होना चाहिए। ये था मेडिकल के कुछ बेसिक जानकारी, बेसिक पैरामीटर के नॉर्मल रेंज जो सभी को पता होना ही चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।